हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने जा रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये लास्ट ईयर का पेपर है आपका 23-24। चलिए देखते हैं पेपर कैसा आया था। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 होता है और 1.5 घंटे का आपका टाइमिंग होता है। सेमेस्टर 2 में जैसे आपने पेपर दिया था सेम उसी पैटर्न पर रहता है। 100 क्वेश्चंस कर आते हैं जिसमें आपको 75 करने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। OMR आंसर शीट आपको मिलती है जिसमें आपको सर्कल्स बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट वेद? ऋग्वेद। विच लैंग्वेज वॉज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड? तो देखिए संस्कृत थी वैदिक एजुकेशन का मीडियम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच वॉज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? देखिए वैदिक एजुकेशन की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी? फ्री एजुकेशन, स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन, गुरुकुल ट्रेडिशन एंड उपनयन संस्कार। तो इसमें स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं था, जो गुरु होते थे उनके हाथों में ही शिक्षा का सब दायित्व होता था। संवर्धन संस्कार वॉज द एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच पीरियड? तो ये है आपका वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, ये मैंने नोट्स जो प्रिपेयर किए हुए हैं उसमें सारे नोट्स आपको डिटेल से इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे वैदिक पीरियड के नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट वाज द एज ऑफ द उपनयन संस्कार ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ वैश्य वर्ण? तो यहाँ पर है ये 12 ईयर्स। 8 ईयर्स ब्राह्मण्स के लिए होता है, 9 ईयर्स तो कुछ नहीं होता है, 11 ईयर्स क्षत्रिय के लिए होता है और वैश्य के लिए हमारा 12 ईयर्स होता है। शूद्रों के लिए एजुकेशन उस समय अलाउड नहीं थी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टोल ऑफ द वैदिक पीरियड? तो टोल एक तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते थे वैदिक पीरियड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आउट ऑफ 16 संस्कार हाउ मेनी संस्कार आर रिलेटेड टू एजुकेशन? तो हमारे यहाँ पर 4 संस्कार जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। हमने पढ़ा है ना 16 संस्कार होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय उपसंपदा संस्कार? तो उपसंपदा संस्कार जो है बेसिकली एंट्री इनटू मोनेस्टिक लाइफ। मोनेस्टिक लाइफ में एंट्री के लिए जो उपसंपदा संस्कार, ये किसके लिए होता था? ये बुद्धिस्ट एजुकेशन में होता था। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए ये यहाँ पर है हमारा टोल। देखिए क्वेश्चन हमने किया है, वैदिक पीरियड टोल वर द सेंटर्स ऑफ संस्कृत एजुकेशन। ठीक है, इसी तरह से जो बुद्धिस्ट एजुकेशन का अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये देखिए उपसंपदा संस्कार और सेरेमनी एडमिशन टू भिक्षुक एजुकेशन। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे नोट्स यहाँ पर मिलते हैं। नोट्स को परचेज करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7208053840। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको पेड नोट्स के लिए मैसेज करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पब्जा संस्कार वॉज द एजुकेशनल स्पेशलिटी ऑफ विच पीरियड? तो पब्जा संस्कार जो है ये हमारा बुद्धिस्ट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल ऑफ एजुकेशन वर देयर ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड? तो यहाँ पर 2 एजुकेशन लेवल आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच लैंग्वेज ऑफ द मीडियम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड? तो बुद्धिस्ट पीरियड में लैंग्वेज जो थी एजुकेशन की वो पाली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द एज ऑफ बिस्मिल्लाह रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन इन द मेडिवल पीरियड? तो मेडिवल पीरियड में जो बिस्मिल्लाह रस्म होती थी, जो छोटे बच्चों को 4 साल 4 मंथ और 4 डेज में जो है एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता था। जो जब पहली बार वो पढ़ने के लिए तैयार होते थे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह की जो रिचुअल है वो मेडिवल पीरियड में मीन्स मुस्लिम पीरियड्स में होता था। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टाइटल्स इन द मेडिवल पीरियड? अब देखिए यहाँ पर क्या है,
इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम अ पर्सन हैविंग स्पेशल एबिलिटी वॉज कॉल्ड कैपेबल, नहीं, इसको कैपेबल नहीं बोला जाता था। यहाँ पर लिखा है इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता काबिल कहा जाता था, नहीं, उनको हम बोलते थे फाजिल। ठीक है, तो इस तरह की इस पूरे क्वेश्चंस की डिटेलिंग आपको मिलेगी। इसमें आंसर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वॉज इट द सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? तो देखिए मकदब, खानखा, दरगाह, ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। सारे ही जो है प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर थे। देखिए जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और फिर जब आप नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स से हम लोग क्लास भी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे पढ़नी है। पूरा क्वेश्चन का कंटेंट जो है हमारे पेड नोट्स में अवेलेबल है, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। विच वर्ड वॉज यूज फॉर स्टूडेंट्स इन द मेडिवल पीरियड? तो स्टूडेंट्स को हम लोग स्टूडेंट, शागिर्द, उस्ताद, मास्टर, तो इससे हम शागिर्द कहते थे। मेडिवल पीरियड मतलब जो मुगल्स का पीरियड था वो हमारा मेडिवल पीरियड बोला जाता है एजुकेशन का। विच क्वालिटी वॉज नॉट देयर इन मेडिवल एजुकेशन? देखिए सिस्टम ऑफ पेड एजुकेशन, स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन, मॉनिटोरियल मेथड, लॉन्च ऑफ स्कॉलरशिप्स, तो ये सारे थे, लेकिन सिस्टम ऑफ पेड एजुकेशन नहीं थी मेडिवल पीरियड या मध्यकालीन शिक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड मदरसा मुज़्ज़ी इन दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड द जीसस कॉलेज इन गोवा? तो देखिए पुर्तगाली सबसे पहले हमारे इंडिया में आए थे। अगर जो बाहर से आने वालों में हम लोग देखते हैं तो 1510 के आसपास पुर्तगाली सबसे पहले, जो वास्को डिगामा है 1498 में आए थे, उसके बाद से पुर्तगालीज आए थे। ठीक है, तो वही फर्स्ट पुर्तगाली थे, तो उन्होंने जीसस कॉलेज की स्थापना गोवा में करी थी। हु वॉज द सेंट फ्रांसिस जेवियर रिलेटेड टू? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर तो जो एक मिशनरीज थे, पुर्तगाली मिशनरी थे। ठीक है, ये सारी डिटेलिंग आपको नोट्स में मिलेगी। बहुत इजी लैंग्वेज में है और पॉइंट वाइज सब कुछ गिवन है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। अदरवाइज अगर आप हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो इतनी है कि ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, व्हेन डिड द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश द प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा? तो 1556 में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में एस्टैब्लिश की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड अ टीचर ट्रेनिंग स्कूल इन त्रावणकोर? तो 1716 में जो डेनो थे, वैसे तो डच था लेकिन डच यहाँ पर दिए नहीं, जो डेनो ही हम उसमें देखेंगे, जिन्होंने 1716 में त्रावणकोर में टीचर ट्रेनिंग स्कूल को एस्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वाइज। देखिए पहले एजुकेशन जो है वो ओरल थी। वैदिक पीरियड में जो मंत्र थे, जो श्लोक होते थे, उनको ओरली बच्चों को बताया जाता था। गुरु शिष्य को ओरली ही ज्ञान देते थे और वो उनको याद करते थे उसी ओरल को सुनकर। इन हाउ मैनी ईयर्स विद्या आरंभ संस्कार यूज टू टेक प्लेस? देखिए विद्या आरंभ जब पहली बार बच्चा स्लेट पकड़ता है, लिखने के लिए कुछ करता है, 5 to 6 ईयर्स बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, महात्मा बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन? तो सबसे पहले उन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। When was कलकत्ता मदरसा एस्टैब्लिश? तो देखिए 1781 में कलकत्ता मदरसा एस्टैब्लिश हुआ था। तो अब देखिए बुद्ध आ गया, हमारे वैदिक पीरियड के क्वेश्चंस हो गए, बुद्धिज्म के क्वेश्चन हो गए, मेडिवल के हो गए, अब आ गया हमारा मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो पुर्तगाली से स्टार्ट हुआ था मॉडर्न एजुकेशन, उसके बाद ये आता है कलकत्ता मदरसा 1781 में। तो 1700 तक जो है हमारा मेडिवल पीरियड रहा, उसके बाद पुर्तगालीज और उसके बाद हमारा ब्रिटिशर्स का स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये सारी डिटेलिंग नोट्स में है। लॉर्ड मिंटो वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1806 to 1813। ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर। ओरिएंटल लिटरेचर का मतलब है कि देखिए वहाँ पर एक उस समय एक जंग छिड़ी हुई थी, या कह सकते हैं विचारों में चल रहा था कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी इंडिया के जो पर्शियन चल रही थी और संस्कृत या हिंदी उसमें होनी चाहिए या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए। तो ओरिएंटल जो इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे, वेस्टर्न लिटरेचर जो वेस्टर्न को सपोर्ट कर रहे थे, मीन्स जो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे। Okay. Under which charter the responsibility of spreading education in India was fixed on the company? तो ये था चार्टर 1813। ये सारी डिटेलिंग आपको नोट्स में अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी और चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। Which governor general entrusted Adam with the task of surveying the state of education in Bihar and Bengal? तो ये देखिए लॉर्ड विलियम बैंटिक। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, व्हेन डिड एडम सबमिट हिज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन एजुकेशन आफ्टर स्टडिंग द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन बंगाल? देखिए ये 1 जुलाई 1835। हु फाउंडेड बुद्धिज्म? हमें सबको पता है गौतम बुद्ध।
क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, व्हाट वाज द एज ऑफ पबजा संस्कार। तो देखिए पबजा संस्कार बुद्धिज्म में होता था और 8 ईयर्स मीन द बिगनिंग ऑफ द एजुकेशन, 8 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। देखिए निर्वाण बुद्धिज्म में आता है, 4 नोबल ट्रुथ या 4 आर्य सत्य बुद्धिज्म में आता है, अष्टांगिक मार्ग बुद्धिज्म में आता है, लेकिन अष्टांग योग जो है ये हमारा बुद्धिज्म का पार्ट नहीं है। 34 देखते हैं, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या क्या आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधि नहीं आता है, ठीक है। Which university was considered ideal by Wood's dispatch for establishing university in India? देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द वुड्स डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच 100 आर्टिकल्स। When the Fort William College established in Calcutta 1800। When the गौतम बुद्धा वॉर्न, गौतम बुद्धा जो है हमारे 563 BC, ओके। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, विच कंट्रीज कंपनीज फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस। तो यहाँ पर मैंने बताया भी था कि पुर्तगालीज थे जो सबसे पहले इंडिया में आए थे बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, जिसमें वास्को डी गामा को सब कोई जानता है, 1498 में सबसे पहले वो आए थे। उसके बाद 1510 में पुर्तगालीज ने आके यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मदरसा इज स्पीच। When did Lord Macaulay present his report to the Governor General? तो 2 फरवरी 1835। When did Woods manifesto come? Woods का मैनिफेस्टो कब आया था? 19 जुलाई 1854। By what other name is the Hunter Commission 1882 known? तो हंटर कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1882 AD, हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वर देयर इन हंटर कमीशन। तो टोटल 7 मेंबर्स थे इंडिया के हंटर कमीशन में, ओके। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया जो है वो सैडलर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, अ बुक नेम्ड सिद्धरस्तु वाज टॉट इन एट प्राइमरी एजुकेशन पर ये बुक पढ़ाई जाती थी बुद्धिस्ट में, ठीक है, बुद्धिज्म की बुक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हाउ मेनी इंडियन मेंबर्स वर देयर इन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। 2 थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में, 2 इंडियन मेंबर्स थे। शरणात्रयी वाज रिलेटेड टू विच एजुकेशन। देखिए फ्रॉम बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 51, विच वॉज नॉट द फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन। अब बेसिक एजुकेशन पर आ चुके हैं। महात्मा गांधी 1837। मदर टंग एज मीडियम ऑफ एजुकेशन, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टू ऑल एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स होता है, यहाँ पर 6 to 13 लिखा है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, और जो रॉन्ग है वही राइट है। व्हेन वॉज द वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 1937। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। देखिए हंटर कमीशन 1882 राइट है, सैडलर कमीशन 1917, हटॉक कमीशन जो 1929 होगा, जो 1930 लिखा है, तो यही रॉन्ग है। देखिए ये सारी डिटेलिंग आपको नोट्स में मिलेगी, तो आप इस तरह से देखिए क्वेश्चन आंसर कैसे आ रहे हैं, आपको बहुत सारी डेट्स एंड ऑल याद रखनी है, तो इसलिए आप नोट्स को परचेस कर लेंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। देखिए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1994। यहाँ पर आता है सर जॉन सार्जेंट, ओके।
विच कमीशन सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी। देखिए सार्जेंट स्कीम, ग्रांट कमेटी के लिए सार्जेंट ने बनाई थी योजना। Who was not included as a member of the University Education Commission in 1948 से 49। तो देखिए इसमें सारे नाम हैं, सिर्फ हंसा मेहता नाम जो है नहीं है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो हमारा 1948 में आया था, जिसमें राधा कृष्णन उसके चेयरमैन थे, जाकिर हुसैन उसके मेंबर थे, मुदालियर जी मेंबर थे और ऑथर मॉर्गन थे, लेकिन हंसा मेहता उसके मेंबर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, विच कमीशन सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रूरल यूनिवर्सिटी। तो देखिए रूरल यूनिवर्सिटी की बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो हमारे राधा कृष्णन जी को नाम से भी जाना जाता है, कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसमें हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड। तो 1953 में जो यूजीसी हमारा जिसको हम सब जानते हैं वो एस्टेब्लिश हुआ था। ओके क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, विच कमीशन हैज सजेस्टेड कीपिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को डालने की सजेशन दिया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49, जो राधा कृष्णन जी का कमीशन था। चलिए नेक्स्ट आता है 61, व्हेन वाज द मुदालियर कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 23 सितंबर 1952 को स्टैब्लिश हुआ था। वॉट वॉज द स्कोप ऑफ मुदालियर कमीशन। देखिए मुदालियर कमीशन हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, सेकेंडरी एजुकेशन पर रिव्यू करने के लिए और उसके लिए पॉलिसीज बनाने के लिए। 63, हु फर्स्ट सजेस्टेड ओपनिंग अ मल्टीपर्पज स्कूल के बारे में सबसे पहले ताराचंद्र कमेटी ने बताया था। When did the मुदालियर कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो 29 अगस्त 1953 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी सेकेंडरी एजुकेशन पर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर्म्ड। तो ये हमारा 4 नवंबर 1948 को फॉर्म हुआ था। ओके क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, द रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। तो ये 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड थी। विच कमीशन इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन कमीशन। देखिए नेशनल एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन भी कहते हैं, जो 1964 से 66 में आया था। वॉट वॉज द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ कोठारी कमीशन। प्राइमरी सेकेंडरी हायर, इसमें कंप्लीट एजुकेशन आता है, संपूर्ण शिक्षा पर इन्होंने अपना ये पॉलिसी आई थी, कमीशन बना था सारी एजुकेशन को रिव्यू करने के लिए। What percentage of the budget did Kothari Commission suggested to be spent on education? This is 6%. Okay. क्वेश्चन नंबर 69 हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं, When did the Kothari Commission submit its report to the Government of India? तो 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज बिगिन बिल्ट इन इट्स क्लासरूम। ये बात किसने कही है? ये बात कही गई है कोठारी कमीशन में। विच कमीशन हैड सजेस्टेड टू एस्टेब्लिश नवोदय विद्यालय। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी, राजीव गांधी जी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय में नवोदय विद्यालय का सजेशन दिया गया था और स्थापना हुई थी। विच कमीशन सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट 10+2+3 एजुकेशन स्ट्रक्चर इन द इंटायर कंट्री। तो हम सबको पता है कि ये 10+2+3 तक का स्ट्रक्चर चल रहा था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आया था, बट अब ये चेंज होने वाला है ना, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 5+3+3+4 होने वाला है। NCTE वॉज गिवन इट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो ये टीचर्स एजुकेशन के लिए जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसके लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, व्हेन वाज द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड। तो देखिए 1994 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड? 2001। व्हेन वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्टेड? 1987 से 88 में ये स्टार्ट हुआ था। देख रहे होंगे आपको कितनी सारी डेट्स इसमें याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड। देखिए 94, 95, 96, 97 तो हम सभी को पता है, अपने सेमेस्टर 1, 2 सब में पढ़ा हुआ है। 95 में मिड डे मील स्टार्ट हुई थी।
79 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द इंस्ट्रक्शन फॉर कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन द एज और ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो ये हमारा 46th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ये आया था। ठीक, by which constitutional amendment the provision of compulsory free education all children in the age group of 6 to 14 was made in article 21 of the constitution। तो ये 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको शामिल किया गया था। NCERT was established in 1961। When the University Grant Commission given constitutional status। तो अभी हमने पढ़ा था 1953 में उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था? 1956 में। When was इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी established? 1985। When was NAC established for inspection of higher education institution? तो ये हमारा 1994 में। When was the National Higher Education Campaign started? तो देखिए ये हमारा स्टार्ट हुआ था 2013 में। NCTE was established in which year? देखिए NCTE established, देखिए इसमें ये ऑप्शंस ही नहीं है, यहाँ पर है 1993, इसलिए जिसने लगाया 73 वाला लगा दिया है, बट दिस इज रॉन्ग। 1993 में NCTE एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, अंडर द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम प्रोविजन हैज बीन मेड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ विच एज ग्रुप। तो देखिए 15 से 35, 15 to 35 ईयर्स वाले लोगों को अंडर जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला था नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। व्हेन वॉज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड? द 1978 में ये स्टार्ट किया गया था। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 89, वेयर वॉज द करस्पॉन्डेंस कोर्स स्टार्टेड फर्स्ट? देखिए दिल्ली हम इसमें जाएंगे क्योंकि सबसे पहले जो इग्नू स्टार्ट हुआ था, इग्नू से कोर्सेज स्टार्ट हुए थे। NCERT विच ऑफ द 4 रीजनल कॉलेज? ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देखिए बैंगलोर में इसका रीजनल ऑफिस नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। BEd, what level of teacher preparation does a degree related टीचर्स एजुकेशन ऑफ इन्वॉल्व्स? देखिए बीएड हम किसके लिए करते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। पहले प्राइमरी था बट अब तो प्राइमरी को हटा दिया है, तो सेकेंडरी एजुकेशन 6 to 8। NCTE, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ रीजनल कमेटी अमंग द 4 ऑफिशियल रीजनल कमिटीज ऑफ इंडिया? तो देखिए जयपुर में है, जो नॉर्थ का रीजनल ऑफिस है NCTE का, वो जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द एजुकेशन डिपार्टमेंट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड? तो सबसे पहले हमारा कोलकाता यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, व्हेन वेयर 5-year प्लान्स स्टार्टेड? 1951। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, व्हेन वॉज द नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन स्टार्टेड? 2009। वो रमसा जिसे हम लोग बोलते थे, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा वाला अभियान जो बोलते थे, वॉट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ओके, वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट? तो देखिए गुड टेस्ट, जो टेस्ट होता है वो वैलिडिटी भी उसकी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी और ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, हु सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? देखिए नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 1986 थी, उसी में डाइट के लिए सजेशन था। डाइट जानते हैं ना, ये वही है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड ओपन एजुकेशन इन इंडिया? तो इसमें मदुरई आएगा इसका आंसर, इसमें से बताना है, ठीक है। अदरवाइज भीमराव जो यूनिवर्सिटी थी वो सबसे पहले वहाँ स्टार्ट हुआ था। हु इज द ऑथर ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी? इवान इलिच। एंड द लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, हु इस्टेब्लिश द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता? तो यहाँ पर आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। तो देखिए ये आपके पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको समझ में आया होगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। पेड नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7208053840। इसमें आपको पूरा
PDF नोट्स मिलेंगे 46 पेजेस की। साथ में आपको इजी नोट्स के भी MCQs मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप नोट्स खरीद लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।